देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। माउंट आबू में बदला मौसम का मिजाज। मई महीने में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मैदानी इलाकों में लू चलने लगी है। आबू रोड में सूर्य ने अपनी आंखें तरेड़नी शुरू कर दी है और यहाँ का तापमान 40 डिग्री तक पहुँच गया है। इससे बाहर निकलते ही लोगों को चिलचिलाती धूप से बचाव के लिए ठंडे पेय पदार्थों तथा छातों का उपयोग करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने भी लोगों को तेज धूप तथा लू से बचने की सलाह दी है। हालांकि इससे अलग माउंट आबू में मौसम के तापमान में ज्यादा तल्खी नहीं आई है, परंतु यहाँ का भी तापमान 34 डिग्री तक पहुँच गया है। ठंडी हवाओं से यहाँ का मौसम सुहाना हो गया है। देश और दुनिया से भी पर्यटकों के पहुँचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। आबू रोड में आने वाले दिनों में लू चलने की संभावना है, जबकि माउंट आबू मौसम सुहाना रहने की संभावना है। जब भी आप अपने घरों से निकले तो अपना ख्याल अवश्य रखें। मस्जिदों और मदरसों में दिया नशा मुक्ति का संदेश। बिहार राज्य के नालंदा शरीफ क्षेत्र में मुस्लिम कम्युनिटी में स्थित मस्जिदों, मदरसों और बस्ती के करीब 470 लोगों के लिए मोबाइल वैन द्वारा अनेक स्थानों पर नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम संपन्न हुए। बड़ी मस्जिद के सामने करीबन 100 स्थानीय मुस्लिम भाइयों को, तो वही पक्की तालाब बस्ती के करीबन 250 स्थानीय बच्चों और लोगों को नशे से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया गया। मदरसा मकदम शरीफ, पक्की तालाब, बिहार शरीफ में इमाम मोहम्मद आलम जी की देखरेख में यह आयोजन हुआ। इन कार्यक्रमों के दौरान बीके राजीव ने सभी को नशीले पदार्थों के सेवन द्वारा होने वाली शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों से अवगत कराते हुए स्वयं की असीम सुषुप्त शक्तियों की ओर ध्यान खिंचवाया एवं राजयोग का अभ्यास कराते हुए इस पुनीत कार्य को सफल बनाने में सामूहिक प्रतिज्ञा भी कराई। अंत में मदरसा के इमाम मोहम्मद आलम जी ने आवाम सहित सभी बच्चों से खुद को इस बुराइयों से बचने के लिए अपील करते हुए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा हो रहे इस अभियान की प्रशंसा की। इन कार्यक्रमों का सफल आयोजन करने में बिहार शरीफ सेवा केंद्र की बीके अनुपमा सहित बीके पूनम, बीके अजय, बीके धनंजय और सभी बीके भाई बहनों का अथक सहयोग रहा। न्याय के मंदिर में पहुंचा राजयोग। यूपी सहारनपुर के स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा कोर्ट के मीटिंग रूम में लगभग 30 जजेस के लिए एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। एम्पावरिंग जुडिशरी थ्रू स्पिरिचुअलिटी विषय के तहत सभी को जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करने की प्रेरणाएं दी गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बीके सौरभ ने यह समझाया कि किस प्रकार न्याय विभाग में आध्यात्मिकता का महत्व है और किस प्रकार न्याय प्रक्रिया को आध्यात्मिकता के द्वारा और भी सशक्त किया जा सकता है। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रानी ने अपनी सत्य पहचान आत्मा के बारे में बताया तथा राजयोग मेडिटेशन का सभी को अभ्यास भी कराया। कार्यक्रम के पश्चात सभी जजेस को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सेवा केंद्र आने का निमंत्रण दिया गया। एक इंसान है, एक ही रोल भी प्ले करता। आप सिर्फ जज नहीं है, जज का भी यहाँ पद है, पर जब आप घर में जाते हैं तो आप एक हस्बैंड भी हैं या वाइफ भी हैं, आप एक मदर भी हैं, आप चाची भी हो सकते हैं, किसी की मामी, मौसी, बहुत सारे रोल एक आत्मा प्ले करती है। कि इस दुनिया में पीस हो जाए, कितने लॉज बन गए, परंतु आज भी क्या खुशी आई, शांति आई, सुख मिला। गुजरात के अवधपुरी और रणछोड़ नगर सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के लिए आध्यात्मिक समर कैंप का आयोजन हुआ। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे बदले दुनिया और बच्चे छूले आसमां, इस विषय पर बच्चों का त्रिदिवसीय कार्यक्रम रखा गया। सभी बच्चों का तिलक और गुलदस्ता और गुलाबबाशी से स्वागत हुआ। इसमें करीबन 300 बच्चे समर कैंप का हिस्सा बने। जगदम्बा भवन सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने सभी बच्चों को जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों की जरूरत, गुड हैबिट्स, खुद की पहचान, गॉड की पहचान और उसे कैसे कनेक्शन जोड़कर स्वयं में मेमोरी पावर बढ़ाए और मेडिटेशन से खुद को कैसे हेल्दी वेल्दी रखे, इस बारे में अवगत कराया गया। बच्चों के लिए पॉजिटिव थॉट्स, एक्सरसाइज, ड्राइंग कंपटीशन, गेम्स, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, वैल्यू गेम्स जैसी अनेकानेक गतिविधियां भी आयोजित हुई। इसी कड़ी में गुजरात के राजकोट में भी राजनगर सेवा केंद्र पर लिटिल एंजल स्पिरिचुअल समर कैंप का आगाज हुआ। इस आध्यात्मिक समर कैंप में बच्चों को स्मार्ट स्किल लर्निंग, गुड वाइब्स गुड लाइफ, मेडिटेशन फॉर मेमोरी बूस्ट, ड्राइंग कंपटीशन, ओरिगामी मेकिंग क्लासेस, शारीरिक के साथ मानसिक एक्सरसाइज भी कराई गई।
स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके आशा, बीके स्वाति, महात्मा गांधी स्कूल के प्रिंसिपल नितिन पारिक समेत अन्य वक्ताओं ने बच्चों को मार्गदर्शित किया। ग्वालियर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र पर सुबह राजयोग ध्यान साधना की क्लास के पश्चात मतदाता जागरूकता के अंतर्गत सभी से वोट डालने की अपील की गई। बीके प्रहलाद ने वोट का महत्व बताते हुए सभी को संबोधित किया और कहा कि हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए सभी को इस नैतिक जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। ग्वालियर शहर में सभी सेवा केंद्रों, छोटी शाखाओं में वोट डालने की अपील की गई। पिछले 1 माह से लगातार संस्था के द्वारा यह मुहिम चलाई जा रही है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत बीके आदर्श ने प्रभु उपहार भवन माधवगंज केंद्र, बीके सुधा ने तानसेन नगर केंद्र, बीके रुखमानी ने विनयनगर सेवा केंद्र, बीके चेतना ने शिव शक्ति भवन सिटी सेंटर समेत अन्य सेवा केंद्रों पर भी बीके सदस्यों ने अपनी जिम्मेवारी के निर्वहन का संकल्प किया। हिमाचल प्रदेश शिमला में संस्था के प्रशासनिक सेवा प्रभाग द्वारा प्रशासन के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर सेमिनार आयोजित किया। सम्मेलन में भाग लेने देश विदेश से सैकड़ों लोग आए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना ने कहा, नशा उन्मूलन के लिए ब्रह्मा कुमारी संगठन अच्छा कार्य कर रही है। नेवी के पूर्व कैप्टन शिव कुमार गोयल ने कहा कि राजयोग मेडिटेशन हमें अंदर झांकने का अवसर देता है। पानीपत ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासक अपने मधुर व्यवहार से अनेकों की दुआएं प्राप्त कर सकता है और वही प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश एवं मुंबई से मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी गिरीश ने भी अपने विचार रखे। सम्मेलन में सचिव, उप सचिव सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।